बागवान साथियों, सभी बागवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आज मेरा इस वीडियो बनाने का जो मुख्य शीर्षक या मुख्य कारण है वो है कि इस बदलते मौसम, बदलते क्लाइमेट में हम एवोकाडो की खेती, एक नया फल, नया चीज़ आया है, उस पे क्या भरोसा कर सकते हैं या उसका हमें को क्या फ्यूचर हो सकता है। अभी कुछ लोगों ने यहाँ पे नारग में, सिरमौर में, इवन हमारा मानल में, यहाँ पे कुछ लोगों के पास इसकी फसल आई है। लोगों ने काफ़ी सालों से इसको कर रहे हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार इस फल को सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में लेके आए थे और अब ये शिमला के कोटगढ़ में, कुल्लू में, बिलासपुर में, मुझे लग रहा है लगभग 10 ज़िलों में हमारे पास संभावना है इसकी खेती को करने की। हमारे एक मित्र ने एक प्रश्न किया हमारे ग्रुप में कि भाई अभी तक हम स्टोन फ्रूट को जो है उसी की खेती को ढंग से नहीं कर पाए हैं, ढंग से नहीं सीख पाए हैं, अब ये नया चीज़ आ गया। बात बिल्कुल सही है। तो पहले मैं इस चीज़ पे थोड़ा-सा सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हम स्टोन फ्रूट की खेती को क्यों नहीं स्टेबलाइज़ कर पाए या क्यों उसमें से उतना दोहन नहीं कर पाए जितना हमने इनपुट दिया। तो बागवान साथियों, सन 2023 में सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पोर्टर ने स्टोन फ्रूट की नई-नई प्रजातियाँ लाई। काफ़ी उसकी वाहवाही लूटी गई। कई लोग उसमें हमारे नेता, अभिनेता बन गए। परंतु एक सत्य बागवानों से बहुत बड़ा छुपाया गया, बहुत बड़ा धोखा दिया गया। उसके बाद बाकी भी इम्पोर्टर्स उसी चाल में चल पड़े। हुआ ये बागवान साथियों कि सीरिया नाम का एक देश है, वहाँ पे स्टोन फ्रूट के 2 वायरस पाए गए। एक का नाम है प्लमपॉक्स वायरस और दूसरे का नाम है अमेरिकन लीफ लाइक वायरस। ये दोनों वायरसेस के नाम हैं। हुआ ये कि जब ये वायरस फैल गए उस देश में, तो उस देश में ये कानून बना दिया गया कि स्टोन फ्रूट या गुठलीदार फलों को प्रोपोगेशन यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना, इनके पौधे तैयार करना जो है टोटली सरकार ने बैन कर दिया। जो नर्सरीज़ वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही थी, आप मानो तो कई सौ एकड़ों में नर्सरी तैयार होती है विदेशों में। जब वो तैयार हो रही थी, तो तैयार तो हुई, सरकार के आदेश आए, तो हमारे को या बागवानों को ये बताया गया कि भई हम तो इटली से लेके आ रहे हैं पौधे और यूरोप में तो इटली में तो वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल आ रहा है। परंतु बागवान साथियों, जो वायरस या जो नए-नए रूट स्टॉक्स लाने का वादा किया गया, वो वायरसेस तो मतलब वो तो पौधे वायरस से ग्रसित थे। उनमें अ, उनको करीबन 70 से 80 रुपए का वो पौधा सीरिया से पड़ा और यहाँ पे 1000-1100 रुपए का बेचा गया। आज उनमें से कई इम्पोर्टर्स अपना चेहरा भी नहीं दिखाते हैं, अपनी शक्ल छुपाते हैं और उन्हीं की चाल में चलते हुए बाकी कई इम्पोर्टर्स सीरिया से ही पौधे लाते हैं। अब ऐसा होता है कि हमारे देश में तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो इधर से उधर जाना काफ़ी मुश्किल है, परंतु वहाँ पे बहुत आसान है। वहाँ पे आप गाड़ी जो जाते हैं विदेश, वो बागवान इस बात को मानेंगे, आप गाड़ी चलाते-चलाते दूसरे देश में जा सकते हैं। और जो इतनी बड़ी-बड़ी नर्सरीज़ हैं, उनका उन्होंने सरकार से अनुमति ली है कि जो हमारे पास प्लांटिंग मटेरियल है, हमें ये तो बेचने दो। तो बेचा, हमारे को बेचा हिमाचल प्रदेश को। आइए, मैं आपको कुछ तथ्य दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरे पास भी उन्हीं के वहीं से आया हुआ ये पौधा है। ये करीबन 15 फीट का पौधा हो चुका है। हिरोमी रेड का पौधा है और इसमें गिन के 15 दाने लगे हैं जी। ये दूसरी प्रजाति है ना, और काफ़ी लेट प्रजाति है ये। तो इसमें देखिए, ये हमारे पास मेरे को लग रहा है करीबन 10 किलो 15 किलो इसमें फ्रूट लगा होगा। ये काफ़ी
अपर एलिवेशन की प्रजाति है, पर मैंने लगाई हुई है। ये तीसरा हमारे पास ये क्रिम्सन ग्लो है, ये भी 15 फीट का पहुंचा हुआ है और इसमें गिन के 10 दाने लगे हुए हैं। ये 3 पौधे नहीं है जी मेरे पास करीबन 300 पौधे हैं। मैं पिछले 5 साल से खेती कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ स्टोन फ्रूट की खेती से अपनी कम से कम जेब का खर्च, बच्चों को पालने के लायक पैसा तो कमा पाऊँ। ये एक और है जी पौधा, इसमें इस साल वातावरण की वजह से बोलें या किस वजह से बोलें, इसमें एक भी दाना नहीं है लगा हुआ। ठीक है, बागवान साथियों। और ये है जी एवोकाडो का पौधा। ये करीबन अब माने तो 20 फीट 22 फीट का हो चुका है। पिछले साल मैंने इस पौधे में से करीबन 5,000 रुपये का एवोकाडो बेचा है। सैंपल था लास्ट ईयर। और इस साल पिछले साल से करीबन मुझे 5 गुना माल इसमें दिख रहा है। भर के इसमें एवोकाडोस लगे हुए हैं जी, नीचे से ऊपर तक। इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्रूनिंग अभी तक नहीं की है। 1-2 कीट हैं, उसका प्रबंधन मैं कर रहा हूँ। और इससे इनकरेज होके ये मैंने काफ़ी पौधे लगाए थे, इसमें से 1-2 ही चले हैं। और इससे इनकरेज होके देखिए मेरे 2 साल के पौधे हैं, ये मैं अब एवोकाडो लगा रहा हूँ। तो ये अलग अलग प्रजातियां हैं, पिंगरटन है, रीड है, डिंगनर है, बीकन है, सभी मैं लगा रहा हूँ। और ये बूटा बिना प्रूनिंग के, बिना खर्चे के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 10-12 हज़ार तो देगा ही देगा मंदे रेट में। ऊपर तक का पता नहीं, वीडियो में आप देख पा रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आप देख पाएँ। तो इसमें ऊपर तक फ्रूट है जी लगा हुआ। तो ये आपके सामने मैंने आपको दिखाया पलम है ना, इसके अलावा नाशपाती, ये देखिए ये ऊपर तक इसमें फ्रूट लगता है। और ये भर के लग रहा है जी। तो ये जो पौधा है, ये जो प्रजाति है एवोकाडो की, ये मुझे एक ऐसा विकल्प लगा कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा मेहनत नहीं है। और फल ऐसा नहीं आज ही तोड़ना पड़ेगा, जब मर्जी तोड़ो जब मर्जी बेचो। ये देखिए भर के लगे हुए हैं ऊपर तक। नीचे कैनोपी में थोड़ा कम है, ऊपर ज़्यादा है। इसका ट्रेनिंग प्रूनिंग मैंने कुछ सीखा है, कुछ अभी भी सीख रहा हूँ। ये साथ में ही मैंने नाशपाती लगाई है, ये पैकम है, ये टूरनडोट है, यहाँ पे आइडा भी है, बोहेम भी है, सभी प्रजातियाँ हैं। परंतु मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने बागवान साथी का, जिन्होंने प्रश्न उठाया। तो मेरे हिसाब से हम एवोकाडो पे जा सकते हैं। बागवान कुछ कुछ पौधे लगाए, ज़्यादा ना लगाए, पहले सीखें। इसे कि मैंने भी बहुत पौधे अपने मरवाए हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है इसको लगाने की, करने की। यहाँ इस समय मैं 5200 फीट पे हूँ राजगढ़ में। यहाँ बर्फ़ आती है जी, 2 बार बर्फ़ तो इन पौधों पे पड़ गई है, अभी तक ठीक हैं। और आगे भी जो बर्फ़ हुआ था, हमारे पास लो है तो लो एलिवेशन वाले, जहाँ ज़्यादा हिमपात नहीं होता है। और अब इस पे जब मैंने और ज़्यादा गहन पढ़ाई करी, तो इसके रूट स्टॉक्स होते हैं। कुछ रूट स्टॉक ऐसे हैं जो सर्दी वाले इलाके के लिए बने हैं, कुछ ऐसे हैं जो गर्मी वाले इलाके के लिए बने हैं। तो जो बागवान साथी
अपनी आर्थिकों को, अपनी बागवानी से जुड़ी आर्थिकी के लिए कोई नया ऑप्शन देख रहे हैं तो वो एवोकाडो पे जा सकते हैं। और आप कुछ बूटे लगाएं, थोड़ा समझें इसको। जब आपको समझ आ जाए इसकी खेती का तो आप बड़े स्केल पे लगाएं। मैं और सबसे बड़ी बात, इसकी वायरस टेस्टिंग वगैरह करवाई मैंने, कोई वायरस टेस्टिंग नहीं है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका PQ बनाया जाए, जो कि हिमाचल में अभी तक बहुत कम लोगों ने किया है। पोस्ट एंट्री क्वारंटीन बनाया जाए और प्रॉपर जांच करके वायरस फ्री पौधे बागवानों तक उपलब्ध करवाए जाएं। तो बागवान साथियों, कोई भी आप जानकारी जानना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें तो आप खुले दिल से मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।